बाप नौ दिवसीय राम कथा मानस मातृ पितृ पक्ष का तीसरा दिन रामचरितमानस को केंद्र में रखते हुए संवाद का आगे विस्तार करें। इससे पूर्व पुनः एक बार महाराष्ट्र की ये पावन भूमि, जहाँ कई महान क्षेत्रों की विभूतियां आज भी हमें प्रेरणा दे रही है, ऐसी पावन भूमि को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित हमारे पूज्य महाराज श्री मेरे सभी श्रोता भाई बहन, वारकरी संप्रदाय के साधक उपासक सभी भाई बहन और इस कथा में निमित्त मात्र जो मनोरथी दरड़ा परिवार है, इस परिवार के मुखिया माननीय विजय जी और पूरे परिवार को प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल बाबूजी मुझे मिलने आए तो आपने एक प्रश्न किया कि बापू आप ये अग्नि के पास बैठते हैं और ये 9 दिन तक ये अग्नि ऐसे ही प्रज्वलित रहती है। आपका ये प्रश्न था कि इसके पीछे क्या रहस्य है। बाबूजी के प्रश्न को निमित्त बनाकर मैं आप सभी से संवाद करना चाहता हूँ। उपनिषद में एक मंत्र है। इस मंत्र में ऐसा कहा गया है कि हमारे हृदय में 5 ग्रंथियां हैं, जिसको उपनिषद का ऋषि पंचवर्गा कहते हैं। 5 ग्रंथियां। अग्नि की साधना क्यों? अग्नि के पास बैठना क्यों? आपका प्रश्न बड़ा महत्व का रहा। एक, सबसे पहले हमारी वेदों की सनातनता में ऋग्वेद आया और ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द का ब्रह्म स्थापन हुआ है। अग्नि मिले पुरोहितम। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रथम शब्द ब्रह्म अग्नि है। हम भारतीय आदि अनादि काल से अग्नि के पूजक हैं। आइए प्रभु, विराजिए भगवान। प्रणाम। विराजो विराजो भगवान, विराजो।
ओ धन्यवाद, खुश रहो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैदिक सनातन परंपरा की प्रथम साधना अग्नि से जुड़ी हुई है। इसीलिए अग्नि की उपासना साधकों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस बुद्ध पुरुष के आश्रय में बैठकर हम कुछ पाते हैं, उस बुद्ध पुरुष में भी ज्ञानाग्नि होता है और इस बुद्ध पुरुष की ज्ञानाग्नि शिष्य में संक्रामक होती है। और जब गुरु की ज्ञानाग्नि शिष्य में प्रवेश करती है, तब गुरु अग्नि ज्ञानाग्नि के आश्रित शिष्य के सभी कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। ये गीता का संदेश है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, संचित प्रारब्ध कोई भी कर्म बचते नहीं। अग्नि के पास बाबूजी बैठने का कारण एक ये भी है कि रामचरित स्वयं अग्नि है। पुनि विवेक पावक कहां अरणी, ये अरणी मंथन है। जैसे यज्ञ में अरणी मंथन होता है और अग्नि प्रज्वलित होती है, ये स्वयं अग्नि है, अग्नि शास्त्र है। आपको रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान में अग्नि का दर्शन होगा। कोई सोपान ऐसा नहीं जो अग्नि से मुक्त हो। माताओं को रसोई करने के लिए, अन्न पकाने के लिए चूल्हे में अग्नि जरूरी है, वैसे बुद्ध पुरुष को अपने शिष्य के हृदय में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने के लिए ऐसे चेलों की जरूरत है। मां को चूल्हे की जरूरत है, आश्रित ऐसे चेले की जो उसका विवेक अग्नि को प्रज्वलित करे। परमात्मा का नाम अग्नि है। जो हमारे कलमश को नाश करता है, नष्ट करता है। शास्त्र तो वहां तक कहते परमात्मा का रूप भी अग्नि है, सहा नहीं जाता। सर्वसामान्य व्यक्ति उसके रूप को पचा नहीं पाता। रूप भी अग्नि है। तो अग्नि के पास बैठने का कारण कुछ अग्नि तत्व के लक्षण हम समझे, उसका स्वभाव, लक्षण नहीं स्वभाव। अग्नि में तेज है और जो अग्नि की उपासना करता है उसको 3 वस्तु रोज बोलनी पड़ती है। एते अग्ने तेजस्वी नाम हम तेजस्वी जायमान। हे अग्निदेव,
मैं तेरे पास बैठा हूँ, तेरा तेज मुझ में संक्रामक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। एते अग्नि वर्चस्व नाम हम वर्चस्वी। हे अग्निदेव, आपका सर्वत्र वर्चस्व है, आप हमको ये वर्चस्व प्रदान करें। हे ते अग्नि, हे अग्नि देवता, हे अग्नि, आप सभी कचरे को जलाकर भस्म करते हैं। मेरे में रहा बुराइया का कचरा तू खत्म कर दे। यज्ञ की उपासना करने वाले सब जानते हैं कि यज्ञ की उपासना के अंत में ये 3 सूत्र बोलने पड़ते हैं। प्रकाश मिले, जगत पर वर्चस्व जमाने के लिए नहीं, लेकिन आश्रित हो, उसको उसका वर्चस्व का भान रहे, इसलिए हमें वर्चस्व दो। और तीसरा, हमें जो अनावश्यक वस्तु में गिर चुके हैं, इन कचरे को जला दो। मेरे भाई बहन, मेरे श्रोता भाई बहन, मेरे फ्लावर्स, अग्नि का कोई भी रूप वेद काल से उपास्य है। इसलिए महापुरुष लोग तो, हमारे वैरागी साधु लोग, जो तपस्वी लोग होते, वो गर्मी के दिनों में पंच धूणी तापते हैं, चारों पंच धूणी करके साधना करते हैं। राम कथा में भी पंच धूणी है अग्नि की, ज्ञानाग्नि भी है, योगाग्नि भी है, वियोगाग्नि भी है। अग्नि की शिरा तो है ही, यज्ञ अग्नि है ही। और जहां, जैसे मैं कहता हूं कि भगवत कथा होती है, वह हनुमान जी सूक्ष्म रूप में हाजिर रहते हैं। कई संतों के अनुभव को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो अग्नि का उपासक होता है, वहां भी हनुमान जी का सूक्ष्म रूप में हाजिर होना आवश्यक होता है। इसलिए भारत ने अग्नि पूजा की। अग्नि पूजा का एक मतलब है प्रकाश की पूजा, उजाले की पूजा, उजास की पूजा। हम भोजन करते हैं तो हमारे पीतल का पात्र हो, थाली हो, कटोरे हो, जो हो। संपन्न लोग के पास चांदी के पात्र होते हैं, इससे भी संपन्न हो, सोने के पात्र में कोई भोजन करे। कई लोग लकड़ी के काष्ठ के पात्र में भोजन करते हैं, जैसे जैन मुनि आदि लकड़ी के एक विशेष पात्र में वो गोचरी स्वीकार करते हैं। कई लोग एक ही पात्र में सब मिला करके खाते हैं। और ये पात्र लकड़ी का क्या है? अंदर छिपी हुई अग्नि है। हर एक काष्ठ में अग्नि छिपी है। लकड़ी के पात्र में भोजन करने वाला साधु निरंतर अग्नि को अपने पात्र से अपने अंदर उतारता है। मैं कल भी कह रहा था कि गति नहीं, गति होनी चाहिए भीतरी, आवेग नहीं। अग्नि हमारी गति करता है। अग्नि नय सुपथा राये अस्व, वेद मंत्र कहता है अग्नि की जो शिराएं ज्योति हैं, जैसे जैसे ऊपर जाती है फिर विलीन हो जाती है, वैसे यज्ञ की उपासना हमें ऊंचाई दे। आज बाबूजी कुछ शेर भी बोल रहे थे, हाँ, शेर भी बोल रहे।
वो और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। ऐसे कुछ आपने शेर जी के बाबूजी खुलते जा रहे हैं। आपका संपादकीय लेख भी मैंने पढ़ा, जो आपने एक आर्टिकल लिखा है लोकमत में कि आपकी रामचरितमानस के बारे में आपकी क्या धारणा है भागवत की, और रोज आप कुछ न कुछ बातें राम कथा के बारे में आपको जो लगता है सो बताते हैं श्रोताओं। स्वागत करता हूँ। कहीं लकड़ी के पात्र में भोजन करते हैं, कहीं पत्तों के पात्र में, दोनों में भोजन करते हैं। जैसे हमारी वल्लभी परंपरा में कुंभन आदि जो महापुरुष आए केवल दोनों में प्रसाद पाते थे, पड़िए में, दोनों में। जो पत्ते में, साग वृक्ष के पत्ते हो, कदली के पत्ते हो, उसमें भोजन। जैसे अब तो सब डिश आ गई, प्लास्टिक की आ गई जो, लेकिन बड़े बड़े भंडारे में पातल के ही, जो पातल जो थे पत्ते के पात्र में हम भोजन करते थे। हमारे देश में एक महापुरुष हुए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। वो हाथ में करपात्री होकर भोजन करते थे, जिसको बिरुद मिला धर्म सम्राट का। हाथ में पात्र, हाथ में भिक्षा। मैंने एक साधु को देखा है गंगा के तट पर, ऋषिकेश की गंगा के तट पर, जो मुख पात्री था। उसको मुख में ही भोजन करवाया जाता, वो हाथ से नहीं खाते थे, पात्र में नहीं खाते थे। और मुख अग्नि है, अग्नि है मुख। मैंने अपनी आंखों से देखा इस महापुरुष को। मैं वहां जाकर बैठता था सालों पहले। हरिद्वार की कथा में भी चला जाता था, ऋषिकेश की कथा में भी उसके पास। वो गंगा के बीच में एक पत्थर की गुहा में बैठे रहते थे। लेकिन अग्नि की उपासना क्यों मेरे साधक भाई बहन? इसीलिए अग्नि के लिए एक नाम है उदर पात्र। वो उसका पात्र उदर है। अग्नि हाथ से नहीं खाता, ये उसका पात्र उदर है। जो भी डालो पेट में ले लेता है। इसीलिए अग्नि के लिए नाम आया उदर पात्र, उदर भाजन। ये अग्नि का एक बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। जो भी डालो पेट में चला जाए, वो पेट से लेता है। आज कई भाई बहनों ने पूछा, शायद बाबूजी ने भी कुछ धन के बारे में स्पर्श किया, मैं ठीक से समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। मैंने कल आपके सामने कहा था कि चोरी तो पाप है ही, संग्रह भी पाप है। लेकिन आग्रह मुक्त संग्रह पाप नहीं है। आग्रह मुक्त संग्रह, हम आग्रह करते हैं कि मेरे पास इतना हो, मैं इतना दबाऊं, मैं इतना इकट्ठा करूं, मैं ये करूं। आग्रह मुक्त संग्रह, ये अग्नि है, आग्रह मुक्त संग्रह करता है। और आग्रह मुक्त संग्रह को जलाना नहीं पड़ता, समय आते ही अंदर डाला हुआ पच जाता है। जठराग्नि में अहम वैश्वानरो भूतवा, जिस अग्नि में अंदर डाला हुआ उदर भाजन से सब भस्मीभूत हो जाता है। तो कल के सूत्र को कोई गलत अर्थ न करे। संग्रह की निंदा नहीं है, लेकिन आग्रह न हो। खूब करो, मिले संग्रह खूब करो। बाबूजी संग्रह खूब करो। ये महात्मा लोग बैठे, वो त्याग का संग्रह करके बैठे हैं, तप का संग्रह करके बैठे हैं, तेज का संग्रह बैठे हैं, फकीरी का संग्रह करके बैठे हैं। कोई भजन का संग्रह लेकर, कोई कीर्तन का, कोई रामकृष्ण हरि।
आग्रह न हो। हमारी तकलीफ ये है कि हम आग्रह करके संग्रह करते हैं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए। आपको मैं बहुत प्रार्थनामय सुर में कहना चाहूं कि संपत्ति जो मिलती है साहब, इनके 3 रास्ते हैं, कभी आप अनुभव करना प्लीज। मुरारी बापू व्यासपीठ से बोल रहा है, इसलिए हर बात को मान लेना आपकी बाध्यता नहीं, आप अपनी बौद्धिक विवेक से कसो कि ये बात ठीक है। बुद्ध भगवान कहते थे, मद वाचो न तो गौरवात, मैं राजकुमार हूं, सुंदर हूं, सब लोग मेरी युवानी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हे भिक्षुओं मैं जो कहूं सो मान मत लेना। आपका अनुभव है, आपकी आत्मा तक मेरी बात पहुंचती है तो मानना। आप सुन रहे हैं, बड़ी करुणा, हर एक बात मान लेने की आप सोचो जरूर। हम जिस धन का संग्रह करते हैं, इसका आगमन कहां से होता है? एक, कई लोगों के पास मिला हुआ धन होता है, बाप दादा से प्राप्त हुआ, उसने किया कुछ नहीं, वारसा में संपद मिली है, बाप दादा। फिर ये संस्कार का भी वारसा हो, दिव्यता का वारसा हो, विवेक का वारसा। पितृचरण जवाहर बापा दरड़ा, उसके वारसा की संपदा आपको मिली है, संस्कार की संपदा मिली है। आपकी माता ने कहा कि कथा करा, आपने इस पितृ मातृ वचन को निभाया। आपकी सराहना के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सराहना की जरूरत नहीं और मुझे किसी की सराहना करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने मेरी जुबान पेटेंट कर दी है केवल राम कथा के लिए, मैं क्यों सराहना करूं? लेकिन कुछ संपत्ति मिली हुई है, जन्म जन्म से खानदानी मिली है, जन्म जन्म से आदमी धनवान है, पूंजी मिली है वारसे। कुछ संपदा आपने मेळवी हुई है, बाप दादा कुछ नहीं छोड़ गए, लेकिन परिवार लोग, संतान लोग उद्योग करे, पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे, श्रम करे। कबीर साहब का एक वचन है, कह कबीर कुछ उद्यम कीजिए, कुछ उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, कबीर साहब कहते हैं, और इससे प्राप्त करो। मैं और आप इन चिंतन को रामचरितमानस क्या कहूं, कुछ संपदा मिली हुई है, कुछ हमने प्राप्त की है, लेकिन याद रखना मेरे फ्लावर्स, मेरे शुगर, कुछ संपदा हमें मिली नहीं है, हमारे पास नहीं थी, वारसे में नहीं, कुछ हमने अर्जित भी नहीं। कुछ संपदा किसी बुद्ध पुरुष की भेजी हुई, सीधी कोई किसी के अनुग्रह, किसी की करुणा उतरी है। हम पात्र नहीं थे, हम लायक नहीं, किसी ने करुणा की, भेजी हुई है। शायद हमने जो हमको मिली है, पूर्वजों ने संग्रह किया तो मिली है, वो उड़ा देते तो हमारे हाथ में एक पैसा नहीं आता। तो माता पिता की दी हुई संपदा है, उसका जतन करें, 10वां भाग निकाले, आग्रह न करें कि ये बनी रहे, थोड़ा त्याग शांति के लिए। जो हमने प्राप्त की है, हमने पुरुषार्थ करके प्राप्त की है,
उसको उपनिषद कहती है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। उसको त्याग करके भोगो। हमारे यहां जब आदमी भोजन करता है तो पहले अग्नि को समर्पित करता है। यज्ञ में अन्न की आहुति दी जाती है, फिर भोजन। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, फिर तुम खाओ। लेकिन किसी की भी हुई संपदा करुणा से, कृपा से, अनुग्रह से, पात्र है कि नहीं हम खबर नहीं, छोड़ो, लेकिन मिली है करुणा से, उसका आग्रह मुक्त चित्त से संग्रह करो। आग्रह नहीं, आग्रह मुक्त चित्त। तो संग्रह, जब मैंने पाप कहा, बिल्कुल, लेकिन करुणा से मिली संपदा, ये रुपयों पैसों में ही हो नहीं, बौद्धिक संपदा मिली हो, विचारों की संपदा मिली हो, दैवी गुणों की संपदा मिली हो, उसका आग्रह मुक्त चित्त से। आग्रह मुक्त चित्त का अर्थ है स्वागत है, जाए तो जाए, कोई ग्लानि नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आओ आओ, जाए तो जाए, आग्रह नहीं। इसलिए जैन परंपरा में बहुत प्यारा शब्द आया, अपरिग्रह। मैं पहले जैन परिश्रममाला में प्रति वर्ष बोलने जाता था मुंबई में। परिश्रममाला चलती थी, प्रति वर्ष, वर्षों तक मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि जैन परंपरा के वडीलों का आग्रह रहता था। एक बार मुझे विषय दिया था कि बापू अपरिग्रह पर आप बोलिए। तो मैंने कहा अपरिग्रह मानी संग्रह नहीं, पैसा का ही नहीं, वस्तु का ही संग्रह नहीं, वस्तु का भी संग्रह नहीं होना चाहिए। वस्तु से वस्तु महान है। स्वामी शरणानंद जी ज्यादा, जैसे कल हम बातें कर रहे कि ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए। विनोबा जी को देखो, हमारे निकट है, 45 किलोमीटर दूर है पौनार आश्रम। क्या फकीरी थी। आप तो वहां रहे हैं, पिताजी तो उसके साथ रहे। अपरिग्रह का अर्थ है पैसों का ही परिग्रह नहीं, वस्तु का भी परिग्रह नहीं, और व्यक्तियों का भी परिग्रह नहीं कि मेरे साथ इतने लोग चले, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने चेले, मेरे साथ इतने। न प्रजया, उपनिषद ने मना किया। शांति इतनी भीड़ से नहीं मिल सकती, न धन से मिल सकती। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहाया विभ्राजते यत यत यो विशंति। ऐसा उपनिषद का डिमडिम घोष है। हमारे साथ कितने लोग, इससे शांति नहीं मिलती। हमारे पास कितना धन, इससे शांति नहीं मिलती। हम कितने कितने कार्य करते हैं, हम ये योजना बनाते हैं, ये योजना बनाते हैं, हम ये कार्य करते हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन इससे भी शांति त्यागे ही नहीं के। त्याग से ही शांति प्राप्त होती है, ऐसा उपनिषदों का सूर है। कृपा से मिली हुई संपदा आग्रह मुक्त चित्त से संभालो। आपको किसी महापुरुष ने रामायण और गीता पकड़वा दी तो ये सबसे बड़ी करुणा से दी गई संपदा है, इसको संभालो। विचारों का भी अपरिग्रह, बहुत विचार नहीं करने चाहिए। लोग बहुत विचार करते हैं, और ये अपरिग्रह सभी जैनी भाई बहनों के साथ मुझे बोलना पड़ता था। कितना विचार का संग्रह हम करते हैं।
मैं मेरे तलगाजड़ा के ग्रामीण लोगों को देखता हूँ, जब मैं चित्रकूट जाता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो कई खेडूतों को जिसकी 60-70 खाली बैठे हैं, मैं उसको देखता रहता हूँ कि इनको कोई विचार ही नहीं आता। बस मंदिर का झालर का डंका बजे उठकर घर चले जाते हैं। मैं उसको देखकर मुझे लगता है कि इन्होंने स्थित प्रज्ञ की कोई किताब नहीं पढ़ी है, इन्होंने कोई वस्तु, कभी आप आएंगे और मुझे कहेंगे कि ऐसे लोग दिखाओ, तो मैं दिखाऊंगा कि इस आदमी को देखो, विचार नहीं है, बिल्कुल बैठे। विचारों का भी अपरिग्रह होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आग्रह मुक्त संग्रह ये आवश्यक। तो अग्नि की पूजा इसीलिए है। अग्नि हमें तेज देता है, हमारा कचरा जलाता है। अग्नि उदर पात्रा है, पेट में संग्रह करता है, समय आते ही सभी संग्रह अपने आप समाप्त हो जाता है, कचरा बन जाता है, मल बन जाता है। तो अग्नि की उपासना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णन आया कि कलयुग आएगा तब अग्निहोत्री खत्म होते जाएंगे। कलयुग के वर्णन में श्लोक मुझे याद नहीं, आप कहोगे तो कल लेकर बताऊंगा। अग्निहोत्री कम हो जाएंगे, अग्नि के उपासक कम हो जाएंगे। कलयुग में धर्मगुरुओं के आरोग्य में ऐसे स्वार्थी लोग आ जाएंगे कि गुरु की सेवा और पूजा केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए करें, गुरु को साधन बना देगा। एक कलयुग के वर्णन में वो बातें उपस्थित है। गुरु को साध्य बनाओ, साधन मत बनाओ। इस महापुरुष के पास जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, फोटो खींचवा ले, हम बहुत क्लोज है, देखो कुमार अवस्था में प्रजोत्पत्ति होगी कलयुग में, शास्त्रकार कहते हैं। सदा काल ऐसी स्थिति है। तो अग्निहोत्र कम हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी यज्ञ कुंड बना करके अग्नि के पास बैठो, होम करो, मैं ये नहीं कहना चाहता ये आपको, लेकिन अग्नि की विद्या, अग्नि की विधा, अग्नि का जो तत्व ज्ञान है उसको हम समझे। अग्नि हमें जागरूक रखता है, सावधान रखता है, कहीं कहीं चिंगारी लग न जाए, हमें जागरूक रखता है, तेजस्वी बनाता है। इसलिए यज्ञ का जो उपासक होता है, यज्ञाग्नि के पास जो बैठता है, उसको सदैव 3 मंत्रों से अपने नित्य अग्नि की उपासना में पूर्णाहुति करनी पड़ती है। ये नियम है। और यज्ञ में यज्ञ कुंड, अग्नि, इससे भी ज्यादा सुंदर, यज्ञ से सुंदर है अग्नि की शिराएं। उसके जो अग्नि की शिरा जो उठती है वो यज्ञ से भी सुंदर है। प्रकृति का एक नियम है बाप कि हमेशा बहुत मात्रा में पुरुष से मादा सुंदर होती है, आकर्षक होती है। बादल से बिजली सुंदर होती है। बादल तो सुंदर है लेकिन बिजली ज्यादा सुंदर है। सागर से नदी सुंदर होती है। सागर बड़ा है माना, लेकिन नदी ज्यादा सुंदर है। कितनी पूरी प्रकृति का एक सिद्धांत के रूप में मेरी नजर के सामने ये सूत्र आते हैं कि नर से नारी अधिक सुंदर है। एकमात्र अपवाद है सृष्टि में कि जिसमें
मादा सुंदर नहीं है, पुरुष सुंदर है, और वो है मोर और मोरनी। ढेल से मोर ज्यादा सुंदर है, एक मात्र अपवाद है शास्त्रों। आप ढेल को देखिए और मयूर को देखिए, ज्यादा सुंदर लगेगा। बाप अग्नि की साधना में, अग्नि की जो ज्योतियां हैं, साथ साथ उसकी जो जिह्वा है वो ज्यादा सुंदर है। अग्नि क्यारक अग्नि की उपासना करने वाले साधक के लिए चित्रात्मक बन जाता है, नए नए चित्र पैदा करता है। बादल के चित्र तो भ्रामक है कि कभी बादल को हम देखे तो लगे ऊंट जैसा लग रहा है, 5 मिनट में बिखर जाए, फिर लगे ओह ये तो कुछ दूसरा रूप लेता है। लेकिन जिसने भजन किया है अग्नि की साक्षी से, उसको पता अग्नि स्वयं चित्रात्मक है, नए नए चित्र प्रदान करता है। और वो फंसाने वाला दुमील आभासी नहीं, वास्तविक अग्नि प्रकाशित। तो अग्नि की महिमा बहुत है। मैं बोल रहा हूं, एक वाणी की अग्नि है, आप सुन रहे हैं, कान में बैठी अग्नि तत्व आपको सुनाए। क्योंकि इंसान के मुख में जैसे शंकर भगवान, जो मैं कल कह रहा था ना कि 10 नाम है शंकर, इसमें एक नाम है पंचवक्त्र, 5 मुख है। तो शिव के 5 मुख, वैसे हमारे भी 5 मुख है। नाक भी मुख है, शास्त्र कहता है, कान भी मुख है, आंख भी मुख है, मुख तो मुख है ही, स्पर्श भी मुख है। मेरे दिल में ही नहीं तो तेरे दिल में ही सही, दुष्यंत कुमार का एक शेर है। मेरे दिल में है नहीं तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पीर पर्वत से, बाबूजी आप शेर डालने लगे ना तो मुझे भी संक्रामक लग गया कि मैं क्यों पीछे रहूं। आपने एक गजल के हमारी पुरानी जीने की अदा ले जाइए, हम दिया लेकर सरे राह बैठे हैं, कोई जो रोशनी चाहे, फिर खुदा जाने हवा जाने किधर ले जाए, फिर परमात्मा जाने हम कहाँ जाए। ले लो, तो ये बहुत प्रत्यक्ष रूप में, स्थूल रूप में हम न भी उसको रखे अग्नि को, तो भी अग्नि तत्व बहुत पावक है। पावक का एक अर्थ अग्नि भी है, पावक का एक अर्थ है अतिशय पवित्रता को हमने पावक कहा। अतिशय कोई वस्तु पवित्र हो तो ये पावक है। शास्त्रीय संगीत में भी आता है कि तुम्हारा स्वर अथवा तो तुम्हारा कोई सुर अति पवित्र, अति शुद्ध स्वर निकले, तब समझना कि ये शुद्ध स्वर केवल शुद्ध नहीं, पावक सुर है। उसको पावक शब्द लगा दिया। शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार जी का ये निवेदन है। अग्नि कहां नहीं है। आपको सुनने की एक अंदर पीड़ा होती है, मैं ऐसा देखता हूं। मुझे बोलने की वो होती है कि कब बोलूं, कि तीव्रता अग्नि। अग्नि की विद्या अद्भुत है, अद्भुत है। स्थूल रूप में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, करो तो अच्छी बात। हर घर में, भारत का एक समय था, हर घर में यज्ञ कुंड रहता था। उसमें समय समय पर आहुतियां डाली जाती। भारत में अग्नि के बगैर किसी की शादी नहीं हुई। बताओ किसी की शादी अग्नि के बिना होगी, लाइन भागी गई हुई बात जुदी से। કારણ કે એને તો ખોટો અગ્નિ ઉભો કર્યો,
पावक साक्षी, वहां पावक माने अग्नि भी, और पवित्रतम साक्षी से सुग्रीव और राम की मैत्री कर दी। मित्रता में भी अग्नि की साक्षी। अरे छोड़ो साहब, राम जन्म में भी अग्नि ही प्रधान हुआ है, वरना राम जन्म नहीं होता।